मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं अनिल वस। अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम कन्या राशि की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस के चक्कर में काफी परेशानियां, दिक्कतों से निकल के आए हैं हम। बहुत नुकसान हुआ है, बहुत अपनों को खोया है, लेकिन अनुलोम विलोम करने से, काढ़ा पीने से और कम से कम गरारे 3-4 बार करने से और पॉजिटिव थिंकिंग रखने से, कुछ ना कुछ प्रभु की भक्ति में लीन होने से, क्योंकि मुसीबत में जब कोई साथ नहीं देता तो ईश्वर साथ देते हैं। कन्या राशि वालों की जन्म पत्री में खास करके उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त और चित्रा नक्षत्र का प्रभाव होता है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य, ऐसे लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं। हस्त जिसका स्वामी चंद्रमा है और चित्रा जिसका स्वामी मंगल है, तो सूर्य चंद्र मंगल का प्रभाव। सूर्य से स्वाभिमानी और अपना मान सम्मान बहुत प्रिय होता है, और चंद्रमा जिसे इमोशनल, भावुक, क्रिएटिव भी होते हैं, और चित्रा मंगल जो इनके अंदर स्वाभिमान पैदा करता है और गलत परिस्थितियों में ये खड़े हो जाते हैं और घबराते नहीं हैं। ये विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति वाले, विपरीत परिस्थितियों में भी अपना अस्तित्व को बनाए रखने वाले कन्या राशि के व्यक्ति, इनका स्वामी बुध होता है, द्विस्वभाव राशि है। और ऐसे लोग पृथ्वी तत्व वाले एक बात पे टिकते हैं, जो निर्णय लेते हैं उसको आसानी से नहीं बदलते। आइए देखते हैं इनके जीवन में क्या प्रभाव होने वाला है। शुक्र राहु का दशम भाव में होना और चंद्र केतु गुरु का चतुर्थ भाव में, धनु राशि में होना, ये क्या प्रभाव देने वाला है। माँ की सेहत का कितना ध्यान रखना है, अपने आप को भी टेंशन में नहीं रखना है, थोड़ा ध्यान मेडिटेशन करते रहना है। बुध आदित्य योग इनके आय भाव में है, तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्थितियाँ कैसी रहने वाली हैं, इन बातों का भी बहुत ध्यान रखना है। तो ये परिस्थितियां कैसी रहेंगी, आइए चर्चा करते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख, पहली 1 अगस्त 2020, 1-2 तारीख की बात करते हैं। बुध का कर्क राशि में प्रवेश। बुध इनके लग्नेश और दशमेश होकर जो कर्क राशि में आएंगे, तो अब जो परेशानियां थी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कुछ सुधरेंगी। पैसा कहीं रुका हुआ होगा, उसके प्राप्त होने के योग बनने शुरू हो जाएंगे। शेयर मार्केट में, कमोडिटी में रुपया लगा सकते हैं, इससे आपको लाभ भी होगा। और यदि आपका कहीं काउंसलिंग का वर्क है, उसमें भी फायदे होने की चांसेस दिखाई देंगे। 2, 3, 4, 3 को रक्षाबंधन, श्रावण मास की पूर्णिमा। रक्षाबंधन वाले दिन बहनें भाई को राखी बांधती हैं और भाई भी बहनों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। आगे चलते हैं। 4, 5, 6, 4 तारीख की स्थिति को देखते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं जा रहा है और ये स्थिति थोड़ी सी परेशान करेगी। संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचते हैं तो निर्णय थोड़े से नेगेटिव आ सकते हैं, तो हेल्थ इश्यूज बनेंगे, उसका ध्यान रखिएगा। 5, 6, 7, 5 को बुध अस्त हो जाते हैं। अब बुध आपके लग्नेश भी हैं, दशमेश भी हैं। अब अगर ये अस्त होंगे तो स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा और ऑफिस के कार्यों में भी थोड़ी सी टेंशन आएगी, परेशानी आएगी जब तक बुध अस्त है। 6, 7, 8, 6 को शनि वक्री हो जाते हैं। शनि आपके पंचमेश और षष्ठेश हैं। पंचमेश होकर संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शुभ नहीं है, और षष्ठेश होकर के, षष्ठेश जब पंचम भाव में आता है तो कहीं किसी को रुपया दिया हुआ हो तो मांगिए, और या कहीं शत्रुता हो किसी के साथ तो वो पॉजिटिव होने के योग थोड़े दिन के लिए बन जाएंगे। ऐसा कुछ पॉजिटिव सा दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 7, 8, 9, 7 को गणेश चतुर्थी और 7 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर, और पति के साथ थोड़ा सा घर की परिस्थितियों में, छोटी छोटी बातों में तनाव, मुझे लगता है सुनना बहुत अच्छी बात है। और पति के काम में भी थोड़ी दुविधा, माता पिता के बीच में छोटी छोटी बातों में तनाव, सास और ससुर के बीच में और पति के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। 8, 9, 10, 9 तारीख की स्थिति, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा, फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी होगी, जोश और क्रोध ज़्यादा आएगा। पुलिस या मिलिट्री में अगर होंगे तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और रैश ड्राइविंग ना करिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। आगे चलते हैं। 10, 11, 12 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए अब ये समय थोड़ा बेहतर होगा, थोड़ा अनुकूल होगा। ऑफिस के कार्यों में मन भी लगेगा। कुछ निर्णायक ध्यान की भी बातें हो सकती हैं। फिल्म में या पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, या एग्जीबिशन का काम है, या फोटोग्राफी का काम है, धीरे धीरे ये काम जो बंद थे कोरोना वायरस की वजह से, वो कुछ रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे बिजनेस तो नए हो गए हैं। अब कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, ये स्थितियां बन रही हैं। 14, 15, 16, 14 तारीख की स्थिति को देखते हैं। थोड़ा सा ऑफिस के कार्यों में संघर्ष, स्ट्रगल, और कईयों की नौकरियां चली गई हैं और कई नई नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं, तो ये दिक्कतें अभी बनी हुई हैं। 15, 16, 17, 15 को अजय काशी भारतीय स्वाधीनता दिवस,
15 अगस्त आपको बहुत बहुत शुभ हो। 16, 17, 18, 16 को सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य सिंह राशि में, और इसी के साथ साथ जो सबसे विशिष्ट बात यह होगी कि कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ भी दिखाई देंगे। सूर्य सिंह राशि में जाएंगे तो ये कुछ विशेष आपको ध्यान मेडिटेशन में लेके जाएंगे, कुछ विशेष आध्यात्मिक कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं, या कोई ऑफिस के कार्यों में अपने बॉस के साथ जरा पॉजिटिव रहिएगा। व्यर्थ के तनाव से बचना ज़्यादा अच्छा है। 17, 18, 19, 17 को बुध का सिंह राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध जब सिंह राशि में जाते हैं तो स्वभावतः स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान देना होगा। ज़्यादा बातचीत ना करें और थोड़ा वाणी में संयम रखें। पैसे के लेन देन में थोड़ा बचें। पार्टनरशिप वगैरह से थोड़ा बचना चाहिए। रुपए किसी को उधार ना दें और शेयर मार्केट में रुपए ना लगाएं, क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव आने की उम्मीद ज़्यादा बन जाती है। 18, 19, 20, 18 तारीख की स्थिति थोड़ा व्यय ज़्यादा, परिश्रम ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा, और ऐसे में कुछ पॉजिटिव निर्णय ना लीजिएगा। 1-2 दिन अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। 19, 20, 21, 19 को भाद्रपद मास की अमावस्या को कुछ ना कुछ दान करें। पितरों के निमित्त जलांजलि देना, ब्राह्मण को भोजन कराना शुभ रहता है। बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। 20, 21, 22, 20 तारीख की स्थिति अगर हम देखेंगे तो कुछ बेहतर होनी शुरू होगी, लेकिन खर्चे बरकरार हैं, जिम्मेदारियां हैं, स्किन इन्फेक्शन आ सकते हैं, उसका आप ध्यान रखिएगा। 21, 22, 23 को ऋषि पंचमी, और ये समय को अगर हम देखें तो कुछ बेहतर हो सकता है आर्थिक दृष्टि से। अगर आपका फोटोग्राफी का काम है, फिल्म में आप हैं, डिज़ाइनिंग वर्क है, या आप वकील हैं या वकालत के क्षेत्र में हैं, तो कुछ अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद बन सकती है। एस्ट्रोलॉजी के कार्यों में कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आने की उम्मीद बनती है। और आगे चलते हैं 24, 25, 26, 24 को श्री राधा अष्टमी। राधे राधे। भगवती राधा को प्रणाम करते हुए, और ये समय थोड़ा जोश और थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है। फास्ट ड्राइविंग से बचिएगा। भाई बहनों के बीच में कोई मीटिंग हो सकती है, कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई लोहे कपड़े का काम हो, या आपका अगर इसी से संबंधित पुलिस या मिलिट्री से संबंधित कोई कार्य हो, या उसमें कोई मेन आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो उसमें कुछ मान सम्मान की प्राप्ति। खेल जगत में भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद है। जिम वगैरह जाते वक्त ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज ज़्यादा ना कर लीजिएगा। 26, 27, 26 को दधीची जयंती। ऋषि दधीची को प्रणाम करते हुए इन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया था इंद्र को। अपनी हड्डियों से वज्र बना करके इंद्र ने वृतासुर नामक असुर का अंत किया था। ऋषि दधीची को यह आशीर्वाद भी प्राप्त था। 27, 28, 29, 27 तारीख की स्थिति को देखें तो माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपके भी ध्यान रखिएगा। घुटने में, कमर में थोड़ा दर्द आ रहा है। L4, L5 में प्रॉब्लम आ सकती है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ साथ पति के साथ संबंधों में भी थोड़ा तनाव दिखाई देता है। अवॉइड करिएगा, कुछ चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं, उसे अवॉइड कर देना चाहिए। 29, 30 की स्थिति कुछ बेहतर, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। बच्चे अगर मेडिकल लाइन में या IT सेक्शन में या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो उनके रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद दिखाई देती है। एग्ज़ाम वगैरह अगर हों तो उसमें भी कुछ अच्छा बेहतर हो सकता है। वामन जयंती 29 तारीख की, पद्मा एकादशी 30 से 31 तारीख की अगर हम बात करते हैं। हेल्थ इश्यूज आएंगे, कमर में दर्द, पैरों में तकलीफ आ रही है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। घुटने के नीचे वेरिकोस की प्रॉब्लम ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। तो हमें ध्यान रखना है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पति के साथ छोटी छोटी बातों पे तनाव ना हो जाए। माँ की सेहत का ध्यान रखना है, उनका कोलेस्ट्रॉल ना ज़्यादा बढ़ जाए, उनके हेल्थ इश्यूज रहेंगे। ऑफिस के कार्यों में तनाव और परेशानियाँ दिखाई देती हैं। तो मुझे कन्या राशि वालों को कहना है कि पन्ना रत्न 6 सवा 6 रत्ती का सबसे छोटी उंगली में पहने, बुधवार वाले दिन वो शुभ रहेगा। ओपल रत्न पहन सकते हैं, 7.5 से 10 कैरेट के बीच में अपने गले में लॉकेट के रूप में पहन सकते हैं। और नीलम रत्न ना पहनिएगा, और जितना हो सके दान करिएगा। और पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप जल चढ़ाते हैं या तेल का दीपक जलाते हैं तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। और बहुत सारी तकलीफें श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से बहुत सी तकलीफें और कष्ट दूर हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑफिस के कार्यों में तकलीफ है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी, इसका ध्यान रखना है। बच्चों के साथ दिक्कत आ सकती है, और आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना है।
अगर ये चार चीज़ों का ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव सोच के रखेंगे, समस्याएं दूर होंगी। और ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस से आप किस तरह लड़के आए हैं, बेहतर है, आप जानते हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और हो सके तो भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहिए। ये महामारी शरीफ आदमियों को, बुद्धिजीवियों को और जो लोग ईमानदार हैं, जो लोग दूसरों के दर्द में काम आते हैं, ऐसे लोगों का कुछ अनिष्ट नहीं करती। और आपका दिन शुभ हो, आपका महीना शुभ हो। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.